नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं संसार की रोचक समाचारों में। रोचक भी है, शर्मनाक भी है और आत्मचिंतन का भी है। 26 सितंबर की प्रातःकाल की बेला में 2024 की प्रातःकाल की बेले में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिला जारी रखते हुए हम आपको जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस की द्वंद्व की तरफ समय समय पर ले जाते हैं, गाजा, इजराइल और लेबनान की जंग के बीच में कूदा हुदी की चर्चा भी करते हैं। कैसे अमेरिका विश्व को शिकंजे में कस रहा है उसकी चर्चा करते हैं। कैसे भारत के हुक्मरान जनहितों की उपेक्षा करते हैं। कैसे देश प्रदेश और उत्तराखंड में विभिन्न घटनाओं पर भी आपकी चर्चा। आज हम इन सब खबरों से हटकर चर्चा कर रहे हैं क्यों बना पाकिस्तान संसार का सबसे बड़ा भिखारी देश। भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आज़ादी है। 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ाद। गुलामी दोनों ने अंग्रेज़ों से हुई। दोनों को आज़ाद किसने किया? अपनी गुलामी से अंग्रेज़ों ने। मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिमों ने यहाँ एक सपूगा छेड़ा कि मुस्लिम इस देश में शासक रहे, इसलिए हम हिंदुओं के शासन में यहाँ भारत में नहीं रहेंगे। हमारी सारी सामाजिक सारी प्रणालियाँ अलग हैं, हमारी सोच का दायरा अलग है, संस्कृति। जबकि वो भूल गए कि अधिकांश जितने भी मुस्लिम है अविभाजित भारत में, वो सब भारतीय मूल के हैं। उनके पूर्वज भी हिंदू ही रहे, सनातनी रहे, परंतु कट्टरपंथ की आंधी में वो सूझबूझ से हटकर और मित्र राष्ट्रों के, अमेरिका और इंग्लैंड के मित्र राष्ट्रों के षड्यंत्र में कोई भी उपनिवेश इतना मजबूत न रहे कि आने वाले समय में उनको चुनौती दे सके। इसलिए उन्होंने संसार के तमाम देशों को तोड़ा। तो ये खबर आज ये है कि पाकिस्तान जहाँ संसार का सबसे बड़ा भिखारी देश बना, संसार में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनके 90% पाकिस्तानी मूल के होते हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट आई कि भारत एशिया में तीसरा ताकतवर देश बना, अमेरिका और चीन के बाद। ये तुलना हो रही है। भाई एक ही है, परिवार एक ही, एक परिवार बंटा। ठीक इसी तरह से अंबानी परिवार के लिए बड़ा भाई मुकेश संसार का बड़ा उद्योगपति बन गया, साम्राज्य चला। छोटा भाई अनिल आज उपेक्षा का शिकार, बदहाली तो नहीं कह सकते हैं, पर यह है कि जिस स्तर पे वो थे वो स्तर उनका नहीं रहा। वो गरीब कह सकता है, अमीरों में गरीब का दर्जा मिला हुआ। और ये पाकिस्तान की हालत इतनी दयनीय हो गई कि पाकिस्तान पे संसार का सबसे मजबूत इस्लामिक देश, मुस्लिम देश, सऊदी अरब, पाक साफ देश, जो पूरे संसार के मुस्लिमों का प्रेरणा स्रोत रहा, जहाँ मक्का मदीना है, जो इस्लाम के सबसे श्रद्धा के केंद्र है, मोहम्मद साहब की कर्मभूमि रही, उस मक्का मदीना में जिनका शासन है, सऊदी अरब के सुल्तान ने पाकिस्तान के शासकों को फरमान जारी किया कि आप अपने देश से हज उम्रा के लिए या यहाँ सऊदी अरब के लिए इन
भिखारियों को भेजना बंद करें। हम आपके भिखारियों से परेशान हैं। पूरा इस्लामिक जगत आपके भिखारी है, दुनिया आपके भिखारियों से है। तो एक बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है पाकिस्तान से भिक्षा मांगने वालों की, जो ये सऊदी अरब सहित संसार के विभिन्न देशों में जा रही। और ये भिक्षावृत्ति इतनी बड़ी है, पाकिस्तान की सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 10-15% अकेले ये भिक्षावृत्ति होती है। तो ये इतना पतन हो चुका है पाकिस्तान। इसका मूल कारण है जो घृणा पे बना हुआ, अन्याय पे जिसकी नींव रखी है, जिसके दिशाहीनता है, जिसको कहीं मर्म नहीं, दया धर्म विकास, कहीं मर्म नहीं, कट्टरपंथ की जहर की वेला में संसार में जितने आतंकी हमले होते हैं, जितने आतंकवाद फैलता है, उसकी मूल में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी का हाथ होता है। हालत ये है संसार के अधिकांश देशों में पाकिस्तानियों के प्रवेश पर ही सारी जांच एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। हिराकत की दृष्टि से देखते हैं, भिखारी की दृष्टि में, वहीं भारत संसार का जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सामरिक शक्ति में इतना मजबूत। अभी जो एक सर्वेक्षण हुआ था कि भारत संसार एशिया में तीसरी बड़ी ताकत बने, जो अमेरिका का यहाँ वर्चस्व है, उसके सारे अड्डे हैं, उसके यहाँ पे हैं। उसके बाद चीन है, चीन एक भी महाशक्ति बन चुका है। उसके बाद भारत है, उसके बाद रूस और जापान इत्यादि का नंबर आता है। भारत कहाँ विकास की खुचाने भर रहा है? इसका मूल कारण है भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति में क्या लिखा कि सबके कल्याण के लिए, सबको परमात्मा का स्वरूप मानते हुए सबका कल्याण करो, सहनो भवन्तु, सब सारे जड़ चेतन के कल्याण के कामना करता है। सर्वभूत हिते रथा की बात, इसलिए भारत आ गया। और पाकिस्तान इसलिए वो केवल अपने उन्होंने जिस प्रकार से अहमदियों से, शियाओं से, यहाँ से सिंध और बलूचिस्तान वालों से किस प्रकार का अत्याचार किया, किस प्रकार का अत्याचार उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत से विभाजन के बाद 1971-72 में बांग्लादेश में किया। कत्लेआम मचा, 30 लाख से अधिक बंगालियों का निर्मम हत्या की, व्यभिचार किया। उस व्यभिचार और भारत के खिलाफ इतना आतंकवाद, भले ही आतंकवाद को हवा देने में अमेरिका आदि देशों का महत्वपूर्ण हाथ रहा, उसके अमेरिका के नापाक इरादों का भी दंड पाकिस्तान को भोगना पड़ रहा है। आज उसकी सेना जो वहाँ के लोकशाही पर ग्रहण लगाती थी, जिस प्रकार से अभी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का शासन अपदस्थ कर दी और वहाँ पे अलोकतांत्रिक कट्टरपंथी अपने प्यादों को आसीन कर, परंतु हालत तो पाकिस्तानियों की। और पाकिस्तानी कौन? भारत के परिवार के एक अखंड भारत 1947 तक हम एक ही परिवार के थे, हमारे पूर्वज एक हैं, तो दुख तो भारतीयों को होगा। संसार में भिखारियों की जमात में जिस प्रकार से अरब देश किस हिराकत से देखते हैं, जिस समय कुवैत पे इराक ने एक दिन का हमला किया था, वहाँ लूटपाट हुई थी। उसके बाद तारिक अजीज ने, जो उस समय इराक के विदेश मंत्री थे, उन्होंने विश्व संवाददाता सम्मेलन में कहा था, इराकी समृद्ध लोग हैं, वो लूटपाट नहीं करते हैं, केवल ये पाकिस्तान, भारत और लंका और बांग्लादेश से आने वाले लोग ही लूटपाट करते हैं। उनकी स्थिति है भारतीयों की। परंतु भारतीयों ने जो अपने प्रतिभा के दम पे, अपनी संस्कृति के दम पे आगे बढ़ने का काम किया, वो विश्व के लिए अनुकरणीय है। विश्व के लिए अगर कहीं से आदर्श है तो भारत। और कट्टरपंथ पतन का किस प्रकार से कारण है, वो उसका प्रतीक है
पाकिस्तान वो कटोरा हाथ में हिंसा का मार काट जलील इस समय पाकिस्तान द्वारा बनाए गए आतंकियों ने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए तालिबान से लेकर तालिबान वहाँ बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार को जमींदोज करना चाहता है। जो बांग्लादेश के संस्थापकों के साथ हुआ, वो पाकिस्तान में जीना के समय अगर पाकिस्तान तालिबान वहाँ सत्तासीन होता है तो इनके सारे बूथ परस्त ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो आने वाले समय में बड़ा विकट है। इसलिए जो जागरूक लोग हैं चाहे किसी भी धर्म के, उन्हें विवेक से काम करना है, कट्टरपंथ को त्यागना चाहिए, घृणा को त्यागनी चाहिए। जो मार्ग दूसरे को अहित करने वाला हो, निर्दोषों की हत्या करने वाला, उसको छोड़ना चाहिए। और पाकिस्तान की इस दयनीय स्थिति पे भारतीय खुश नहीं है, परंतु एक सबक है पूरी दुनिया को कि इस प्रकार के गलत रास्ते पे जाके संसार में पतन का ही द्वार खुलता है, नरक का द्वार खुलता है। जो 72 इस प्रकार से आतंक भेजकर पूरे पाकिस्तान ने खुद को बर्बाद किया, संसार के अमन चैन को बर्बाद किया, खुद भी कटोरा लेके घूम रहा है। दोनों उसके जो इस्लामिक जगत का स्वयंभू कह रहा है कि मैं इतना बड़ा मैंने परमाणु हथियार, उसे इसकी स्थिति क्या है, भिखारियों से बदतर है। भले ही वहाँ के शरीफ परिवार बहुत सत्ता की बंदर बांट करके बहुत बड़े उद्योगपति बन गए, पर देश की हालत क्या है, उनके शासकों की हालत क्या है, अमेरिका में जाकर उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, अन्य देशों में उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने पूरे यूरोप की शांति भंग कर दी, उन्होंने विश्व की शांति भंग कर दी। आने वाले समय में पाकिस्तानियों को आत्मचिंतन करना होगा। जो घृणा का मार्ग, जो हिंसा का मार्ग, जो दूसरों को मिटाने का मार्ग उन्होंने चुना है, उस कट्टरपन से मुक्त होकर भारतीय अपनी संस्कृति को आत्मसात करना होगा। तभी विकास होगा, तभी कल्याण होगा, तभी संसार के लिए कल्याणकारी होगा।